हेलो। क्या साहब? मेम साहब, 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 छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। शिवानी, शिवानी सुनो, सुनो शिवानी, शिवानी घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पहले से अंदर तो ले जाने दो। चलो भाई, जल्दी करो। बेटा, हे भगवान, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? डॉक्टर। यस। नरेश, नरेश, मैं यहाँ कैसे आ गया? साहब, मैम साहब, छोटे साहब को होश आ गया। क्या होश आ गया? मेरे बेटे को होश आ गया। नरेश बेटा, बेटा नरेश। क्या बात है? तू इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहा है? क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं तेरी माँ हूँ। माँ। नहीं, आप मेरी माँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, तुम जरा आराम करो। चलो शिवानी, हमें बाहर जाना चाहिए। मैं बाहर कैसे जाऊं? नहीं, क्या हो गया मेरे बेटे को डॉक्टर? कुछ नहीं हुआ शिवानी, इस वक्त हमें बाहर चलना चाहिए। क्यों डॉक्टर? हाँ, नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास रहने दो। सुनो शिवानी, मुझे यही रहना है। शिवानी, शिवानी तुम समझते क्यों नहीं? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा शॉक लगा। तुम्हें याद नहीं, पहली बार नरेश जब जख्मी हालत में मिला था और हमें सब कुछ याद दिलाना पड़ा। ओ शिवानी, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ऊपर मंदिर में जाकर हमारे नरेश के लिए प्रार्थना करो। हाँ रमा, जाओ मेम साहब को ऊपर ले जाओ। ओ शिवानी, इस वक्त उसे हमारी नहीं डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज प्लीज ऊपर जाओ, जाओ जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ मेम साहब को। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? डॉक्टर, आप लोग जरा बाहर जाइए। नर्स, देखिए मैं जानता हूं ये सब कुछ, और हम तुम्हें अनजान और अजनबी किस लिए लग रहे हैं? इसलिए कि शायद आज तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। याददाश्त? हाँ, ये घर अब जो तुम्हें पराया लग रहा है, जहां तुम आज नहीं, आज से 6 साल पहले आए थे। 6 साल? मैं सुमेश दत्त हूं, और वो जो तुम्हें पीटा कह रही थी, वो मेरी पत्नी शिवानी। ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें हमारी एक कहानी सुननी पड़ेगी। आज से करीब 24-25 साल पहले की बात है। हम कुंभ मेले में गए थे। उस वक्त हमारा इकलौता बेटा नरेश 7-8 साल का था। अचानक वो मेले में खो गया। हम दीवानों की तरह से चारों तरफ ढूंढते रहे, मगर नरेश नहीं मिला। इस सदमे से शिवानी पागल जैसी हो गई। वो सिर्फ इस भरोसे पर जीती रही कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर मिल जाएगा। और उसके बाद जहां से जब भी कोई खबर आती, वो पागलों की तरह भागती। 6 साल पहले इसी तरह नासिक से खबर आई, और उसी वक्त हमें नासिक जाना पड़ा।
क्या हुआ? एक आदमी पड़ा हुआ है। हाँ? अरे, लगता है कोई ट्रेन से गिर गया। इसे फौरन ले जाना चाहिए। माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ, ये तो मेरा नरेश है। हाँ? हाँ हाँ, देखो देखो, ये मेरा नरेश है। नरेश, नरेश बेटा। हाँ शिवानी, हाँ नरेश है, मगर इसका इलाज होना चाहिए जल्दी। डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? ये यहाँ कैसे आ गया? ये तेरा घर है बेटे। मेरा घर? हाँ, तुझे याद नहीं आ रहा? तू बचपन में खो गया था ना? मैं तेरी माँ हूँ। माँ? हाँ, और ये देख, ये तेरे पिताजी हैं। पिताजी? याददाश्त खो जाने की वजह से तुम हमेशा गमगीन और उदास रहते थे। इसलिए डॉक्टर की सलाह से मैंने तुम्हें अपने बिजनेस में लगा दिया। और सच पूछो तो हमारी बिजनेस की जबरदस्त तरक्की सिर्फ तुम्हारी 6 साल की मेहनत का नतीजा है। जिस दिन से तुम इस घर में आए हो, उसी दिन से शिवानी को एक नई जिंदगी मिली। मगर आपने भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। जिस दिन नरेश खो गया था, उसके दूसरे ही दिन उसकी लाश पुलिस के संगम में मिली। एक बाप होकर मैंने अपने ही हाथों से अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार किया था। शिवानी की हालत देखकर डॉक्टर ने कहा था, कोई भी सदमा उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। मैंने सोचा अगर यही विश्वास लेकर वो जिंदा रहे तो क्या हर्ज है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा अतीत क्या है, तुम्हारे अपने भी कोई होंगे। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा कोई अतीत नहीं, वो तो मर चुका है। नरेश, मुझे तो तुम्हारा असली नाम मालूम नहीं, हम तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं। आज तुम्हारा अतीत तुम्हें वापस मिल गया है, मगर हमारे सामने जो वर्तमान है वो इतना भयंकर है कि अगर उसे खो देना पड़े तो मैं तो शायद इसे बर्दाश्त कर लूंगा, मगर तुम्हारी मां, मेरा मतलब शिवानी, ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम हमारे कोई भी नहीं थे, मगर इन 6 सालों में हमारे बहुत कुछ बन गए हो। और सच पूछो तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं कि हकीकत क्या है, नरेश की मौत या तुम्हारी मौजूदगी। आज सिर्फ हम ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि तुम ही हमारे खोए हुए बेटे हो। ये घर, ये दौलत, सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हें कोई भीख नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं खुद तुमसे भीख मांगता हूं। जी? हाँ, एक विनती है। जब तक वह भागन जिंदा है, अगर तुम्हारे लिए कोई तकलीफ ना हो तो इस राज को राज ही रहने दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। खैर, तुम आराम करो। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम आराम करो। हाँ, आराम करो। हाँ,
तुम्हारी जेब में ये पर्स मिला था, इसमें पता वता तो कुछ नहीं था, मैंने बहुत संभाल के रखा था। ये लो। मिठुन, मेरा बेटा, मेरा और रेखा। अरे बंधु, होश में हो या बेहोश हो? घर नहीं जाना? जाना है, पर कहीं दूर मुझे जाना है जरूर। फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ जाना है। सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? शादी कर लूं तो क्या बुरी बात है? शादी? किससे? अमन नहीं समझे यार, बदल रहा है भाग का लेखा। कब से? जब से देखा। कौन है वो? रेखा। रेखा? ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब हम अपना वतन और घर बार छोड़कर कलकत्ता आए थे, तब हमारा जवान बेटा मर चुका था। उसके बाद से ये लड़की डांस करके थोड़ा बहुत जो कमाती है, उसी से घर का गुजारा चलता है। ऐसा लड़का मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात है। हमें कोई एतराज नहीं है। एतराज मुझे है। मुझे ये शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं करनी है शादी? क्या कहती है बेटी? ये तो हमारा सौभाग्य है कि घर बैठे बैठे इतना अच्छा लड़का भगवान ने भिजवा दिया। कौन जाने ऐसा मौका फिर आएगा कि नहीं। ना आए भी तो क्या, मैंने 1000 बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी तमन्ना कुछ और है। मैं एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ, शोहरत चाहती हूँ, रुपए चाहती हूँ, तुम लोगों को सुखी देखना चाहती हूँ। सुखी देखना चाहती है? रेखा, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर मिल जाए, एक अच्छा वर मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है। माँ, मगर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूँ बेटी, ना मत करना। जवान बेटी घर में है, रात रात भर हमें नींद नहीं आती। और तेरी तमन्ना तो शादी के बाद में भी पूरी हो सकती है। तेरा नाच देखकर ही तो उसने तुझे पसंद किया। देखा, ये क्या हमें अच्छा लगता है कि तेरी कमाई के पैसे से 2 वक्त की रोटी खाए? आज तेरा भैया जिंदा रहता तो। बस बस माँ, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। और फिर कहा है, जरा गौर से सुनो अमित। कितनी हसीन हो तुम। ये रात है कुसुम। नो नो कविता प्लीज। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, तुमने अपने नाजुक हाथों से घूंघट हटाया, उसके बाद तुम कहोगे, रेखा तुम इस शादी से खुश हो ना? और वो कहेगी, खुश? तुम तो मेरे जन्म जन्म के देवता हो। बेटा आमिर। कौन? हाँ बुआ। हाँ बुआ। बेटा, रात बहुत हो गई है, अब महफिल खत्म करो। बहू को नींद आ रही है। हाँ, ये सब अपने घर के लोग हैं। बेटा, सुना है नाश्ती बहुत अच्छा है। अब तो रात बहुत हो गई है, किसी दिन फुर्सत में आकर नाच जरूर देखूंगी। अच्छा, अब चलती हूँ। अच्छा। जीते रहो, खुश रहो। जाओ। हाँ हाँ, जाओ बुआ, जा जा। घोड़ा टीम सब भूल गया। क्या समझा था भाई तुम लोगों ने? हाँ हाँ, याद आ गया। याद आ गया ना? बस अब हम लोग चलते हैं। जा रहे हो? घबराने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे सुनती हो, रात भर कबाब में हड्डी बन के बैठने का इरादा है क्या? चलो चलो, अपने अपने घर चलो। आओ। ओ सावित्री आ रही। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई हमें चलते हैं। चलो हो गया।
मौका मिले तो कविता की 2 लाइन बोल ही देना। हाँ बोलूंगा। ये वो हाँ रेखा, तुम इस शादी से खुश हो ना? इसमें खुशी और नाखुशी की कोई बात ही नहीं है। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। हो, समझा। मैंने सुना था कि आपकी मां मरते दम तक आपकी शादी कराने की कोशिश करती रही। हाँ। और आप इनकार करते रहे। हाँ। अचानक आपके सर पर कौन सा भूत सवार हो गया जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कूद पड़े? छी 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 छी, ये कैसी बातें कर रही हो? आज तो हमारी जो सुहाग रात है। इंसान की जिंदगी में ऐसी हसीन रात सिर्फ एक बार आती है। आती थी। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल अगर मर्द चाहे तो ये रात 6 बार भी आ सकती है। लेकिन इतने बड़े कलकत्ता शहर में आपको कोई और लड़की नजर नहीं आई? नहीं आई थी। अगर आती तो मैं अपनी मां को दुखी क्यों करता? रेखा, जब से तुम्हें देखा है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी हो। जन्म जन्मांतर से तुम्हारा मेरा रिश्ता है। तुम हंस रही हो? देखो रेखा, तुम्हारे बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी तमन्ना क्या है। वो तो अब भी पूरी हो सकती है। तुम जो चाहती हो वो अब भी हो सकता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपकी तनख्वाह सिर्फ 500 रुपए है। तो क्या हुआ? लोग कहते हैं कि स्त्री के भाग्य से पति का भाग्य भी बदल जाता है। हो सकता है तुम्हारे भाग्य से ये 500 रुपए 5000 में बदल जाए। लेकिन रेखा, क्या आज की इस खूबसूरत रात को हम हिसाब किताब और ऐसी अजीब बातों में बिता दें? आपके लिए जो अजीब बातें हैं वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ी कल्पना थी। खैर, जाने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। अरे कहां जा रही हो? रेखा, रेखा, रेखा,
चाय लाया था बनाकर, वो गिर गई। कोई बात नहीं, ये और एक प्याला है, तुम पी लो, मैं अपने लिए और बना लूंगा। ये चाय आपने बनाई? हाँ, तो क्या हुआ, आज तो हमारी गृहस्थी की पहली सुबह है, इसलिए मैंने चाय बना ली, कल से तुम बना लेना। मैं? क्यों? घर में कोई नौकर वोकर नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। क्या मैं यहाँ अकेला रहता था तो होटल से खाना खा लेता था, और ये पंचुधाना कोने पे ग्रेट ग्रैंड टी स्टॉल, वहां से चाय आ जाती थी। अब घर में लक्ष्मी आ गई है तो घर में लक्ष्मी इसलिए लाए हैं कि उससे चूल्हा चक्की करवाएंगे? नहीं, मेरा ही मतलब नहीं है। क्या है, जब तक नौकर नहीं आता तब तक हम लोग किसी अच्छे होटल में खाना खा लेंगे। हाँ, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखो ये चाय ठंडी हो रही, कितने प्यार से मैंने बनाई, इसे तो पी लो। पहले मुंह हाथ धो लूं? आओ, ये इधर से। बाप रे बाप, हे माँ, अब तक तो हम यही सुनते आए कि हर औरत तुम्हारा ही रूप है, इस औरत को कौन सा रूप धारण करवा दिया माँ। सुनिए। हाँ, आया आ गया। ये बाथरूम है? जिन्हें बाथरूम तो नहीं कह सकते हैं, क्या है, नहाने के लिए ये जगह है, एक नल है उसमें। अरे मिस्त्री है, मैं मिस्त्री बुलाता मिस्त्री। अरे ओ मिस्त्री,